लोजपा भाजपा गठबंधन की सरकार ही बिहार में बनेगी, आप देख लीजिएगा। क्योंकि भाजपा लोजपा कहने में भी अच्छा लगता है। भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता के दिल में नरेंद्र मोदी है। लालटेन युग समाप्त हो गया, उसका कारण ये है कि लालटेन युग मतलब अपहरण का राज। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सासाराम की लड़ाई इस बार मजेदार होने वाली है। आपको लगातार भारत लाइव दिखा रहा है कि किस तरह से इस लड़ाई को चतुष्कोणीय कर दिया गया है। अब जबकि एक तरह से कहा जा सकता है एनडीए के बागी रामेश्वर चौरसिया ने ताल ठोक दिया है, तो कहीं ना कहीं समीकरण यहाँ का बदल जाता है। देखिए किस तरह से अपने समर्थकों के बीच रामेश्वर चौरसिया लगातार चुनावी सभाएँ कर रहे हैं, लोगों से उत्साहित होकर मिल रहे हैं। ये कहीं से भी कोई बागी प्रत्याशी नहीं लग रहे हैं। अब जबकि कहीं ना कहीं चिराग जलाने की घोषणा इन्होंने कर दी है, तो बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर कौन सी चुनावी सभा हो रही है। जी उस तरह से चलते हैं, आइए उस तरह से चलते हैं हम। देखिए लगातार लोगों के बीच है, मौजूद है, भीड़ है, चुनावी सभा करनी है इसमें भी, और बहुत सारी बंदिशों के बावजूद लोगों से मिलना है। जैसा जगह दीजिएगा हमें। देखिए कार्यालय का उद्घाटन करा रहे हैं, रामेश्वर जी खुद मौजूद हैं। सारे कार्यकर्ता हैं, पीछे में हुजूम लगा हुआ है। सुबह 6 बजे से ही इनके साथ लगातार हम मौजूद हैं। हम देखने प्रयास कर रहे हैं कि आखिर तस्वीरें दिखाई उस तरफ, ताकि किस तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों में क्या उत्साह है। ये सारी तस्वीरें आपको लगातार हम लाइव दिखा रहे हैं। इस जगह पर कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है वो एनडीए की तरफ से भी एक है, और जो तस्वीरें आपके सामने हैं ये साबित करती हैं कहीं ना कहीं कि ये खुद अघोषित एनडीए के कैंडिडेट हो गए हैं। चारों तरफ से लगभग सभी पार्टियों से क्रॉस प्लेटफॉर्म इनको सपोर्ट मिल रहा है। ये जो कार्यालय है ये चुनावी कार्यालय है। यहाँ पे लोगों से जो बातचीत होगी वो होगा, चुनावी जो कार्यक्रम होते हैं वो होगा, और इन सारी तैयारियों को लेकर जी बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं तस्वीरें। कार्यालय का उद्घाटन है खुद रामेश्वर चौरसिया जी कर रहे हैं। नोखा से पूर्व में विधायक रह चुके हैं। भाजपा ने इस बार टिकट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं लोजपा का रुख थाम रहे हैं, चिराग जलाने की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं इन बदली परिस्थितियों में बात भी इनसे करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितना बड़ा दावा है, इन बदले हुए समीकरण कितना बदलेगा, ये सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। जो पारंपरिक तरीका है, हिंदू रीति रिवाज, उसको फॉलो करते हुए अपने तरीके से, जैसे सब लगातार इनकी जो शैली रही है राजनीतिक, उसी प्रकार से इस कार्यालय का भी उद्घाटन कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए, चुनावी सभाओं के लिए, और ख़ास तौर पे जो चुनाव है पहले चरण का उसकी तैयारी को लेकर कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है ये भी किया गया है। नारे आप सुन सकते हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। जी अब किसी तरीके से ये बात तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो प्रत्याशी हैं ये एनडीए के अघोषित प्रत्याशी हो गए हैं। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, और यहाँ के कार्यकर्ता जो हैं वो भी कहीं ना कहीं संशय में पड़े हुए हैं। लेकिन इतने कद्दावर छवि है कि सवाल तो हम पूछेंगे। सर
सवाल एक आपसे सर, ये कार्यकर्ता तो भाजपा के भी हैं, ये बात करने का प्रयास करेंगे। काफी उत्साहित हैं लोग, बहुत उत्साहित है लोग, बहुत उत्साहित है। आप देख सकते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं कि कम लोग लग रहे हैं, लेकिन भीड़ उतनी बनी हुई है। चौरसिया जी ये बताइए, चौरसिया जी ये जो लोग हैं, ये जो भीड़ है, इसमें एनडीए के लोग भी हैं। एक मिनट यार, इस भीड़ में तो एनडीए के लोग भी हैं और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद आप लोग कर रहे हैं। एनडीए क्या है? ये लोजपा और भाजपा ही तो एनडीए है। केंद्र में लोजपा के साथ भाजपा की सरकार है और नीतीश कुमार ने भाजपा के कमल की लूट की है। इसीलिए नीतीश कुमार के साथ न तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं न जनता है। इसीलिए एक मिनट, इसीलिए जनता और कार्यकर्ता ने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जिस तरह रामविलास जी मंत्री थे, मतलब लोजपा भाजपा गठबंधन दिल्ली में है, उसी तरह लोजपा भाजपा गठबंधन की सरकार ही बिहार में बनेगी। आप देख लीजिएगा, नीतीश कुमार का नाम निशान है। कहीं ना कहीं जो असमंजस बिहार में अभी फिलहाल जो जनता को जो वोट कर रही है उसको हो गया है। जनता को असमंजस नहीं है, ये असमंजस एक व्यक्ति का किया कराया है। एक व्यक्ति जो बिहार के शीर्ष पर बैठता है, उसको अभी तक पेट नहीं भरा। जब पैसे लूटने से और घोटाले से पेट नहीं भरा, सृजन घोटाला का आज तक उजागर नहीं हुआ, वो अब भाजपा के कमल की लूट करने लगा है और उसको सहयोगी हमारे डिप्टी बन गए हैं। तो सीएम और डिप्टी सीएम मिल करके साजिश के तहत भाजपा को समाप्त कर रहे हैं, भाजपा को कमज़ोर कर रहे हैं। इसीलिए आज पूरे रोहतास जिला में ही नहीं, पूरे प्रदेश के भाजपा का कार्यकर्ता, जहाँ पर भाजपा नहीं लड़ रही है, जहां भाजपा लड़ रही है वहां तो भाजपा का काम कर रहा है, लेकिन जहां भाजपा नहीं लड़ रही है वहां पर सभी भाजपा कार्यकर्ता और जो भाजपा समर्थक हैं वो सभी लोग एलजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोग भी यही अपील कर रहे हैं कि अगली सरकार भाजपा और लोजपा की ही बनेगी, क्योंकि भाजपा लोजपा कहने में भी अच्छा लगता है। आप लोगों ने जो ये नया समीकरण ला दिया है, लोग कर रहे हैं रुइया और सुइया वाला हल कर रहे हैं। आप लोग, हमने समीकरण नहीं लाया, समीकरण जनता बनाती बिगाड़ती है, जनता मालिक है। कार्यकर्ता हमारा जो दिन रात देव दुर्लभ कार्यकर्ता जो कहते हैं भाजपा के, 5 साल इसी के लिए काम किया है कि सुशील मोदी जी टिकट बेच दें, कमल को उड़ा दें। और कहते हैं कि कितनी बेशर्मी से कहते हैं कोई नरेंद्र मोदी के फोटो का यूज नहीं करेगा। अरे सुशील जी, आपको फोटो की ज़रूरत है, नीतीश कुमार की फोटो की पूजा कीजिए। भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता के दिल में नरेंद्र मोदी है, हम लोगों के दिल में नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए हम लोगों को फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं है। एक सवाल है सर, आप तो दिग्गज कार्यकर्ता रहे हैं, नेता भी रहे हैं, आपने लगातार नरेंद्र मोदी का भी साथ दिया है, आप कोई आम कार्यकर्ता नहीं, आप इस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, आप क्या टिकट काटने का आरोप लगा रहे हैं? सीधे तौर पर काटने का आरोप नहीं, साजिश की तहत डिप्टी सीएम ने इस टिकट को बेच दिया, मैंने गिफ्ट में दे दिया। साजिश की तहत टिकट कटा नहीं है, ये जान ले जो नहीं जानते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी, इस प्रदेश की जनता भी जान ले कि ये टिकट साजिश की तहत डिप्टी सीएम के कारण सीएम को बेच दिया गया है। मतलब आप ये बात घोषणा कर रहे हैं, आप ये घोषणा कर रहे हैं कि भाजपा दो फाड़ है, एक आदमी एक तरफ कहीं ना। भाजपा दो फाड़ नहीं है, भाजपा में 3 मूर्ति है यहाँ बिहार में, जैसे गांधी जी के 3 थे ना, वैसे ही वो जेडीयू के ज़्यादा है, मुख्यमंत्री के ज़्यादा है जैसे वो गांधी जी के थे। और वो भाजपा को कमज़ोर करने में, पता नहीं भाजपा जैसी पार्टी जिसके पास सारा इन्फॉर्मेशन है, जिसके पास सारा आईबी रिपोर्ट है, कैसे नीतीश के चंगुल में फंस गई इस बार। नीतीश का तो कहीं नाम लेवा नहीं है, वो तो बीजेपी की पूंछ पर पकड़ करके बैतरनी पार करना चाह रहे हैं, लेकिन वो पार नहीं हो पाएंगे क्योंकि जनता उनको देखना नहीं चाहती है इस बार। इस बार एक बड़ा सवाल भी घूम रहा है, पूरे सासाराम में हम लोग घूम रहे हैं, हर तरफ यह है कि या तो लालटेन जलेगा या चिराग जलेगा, क्या जलाना? देखिए, लालटेन तो बुझ चुका है, लालटेन तो बुझ चुका है,
और लालटेन की तुलना वो लालटेन नहीं है जिसके जो झिवरी जला करके हम लोग गाँव में पढ़ा करते थे। वो बिजली का युग आ गया, मोदी जी ने हर गांव को बिजली दिया। जिसको अटल जी ने जिसकी शुरुआत की, हर गांव को बिजली, हर खेत को पानी, हर गांव को सड़क, उसको पूरा मोदी जी कर रहे हैं। तो हर गांव को बिजली दे चुके हैं। सुन लीजिए, लालटेन युग समाप्त हो गया। उसका कारण ये है कि लालटेन युग मतलब अपहरण का राज, लालटेन युग मतलब रंगदारी का राज, लालटेन युग मतलब सब व्यापारियों से रंगदारी वसूल का राज है, लालटेन युग मतलब हत्या का राज। तो उससे तो जनता तबाह हो चुकी है। वो तो कोई सोच भी नहीं सकता कि लालटेन को वोट देना है। आप कंपेयर बेकार ही कर रहे हैं। जो भी लालटेन से खड़े वो तो नेता भी नहीं है। अरे राजद वाले कार्यकर्ता तो ऐसे ही बेचारे परेशान हैं, एकदम हतोत्साहित हैं कि किसको टिकट बेच दिया। आपको मालूम है ना, राजद के कार्यकर्ता से जाके पूछिए गांव गांव में, कहता पता नहीं ककरा के टिकट बेच दिलस हो। हाँ, मेहनत हमनी के करनी जा, कौन जो आज तक कोई राजनीति नहीं किया वो व्यक्ति टिकट खरीद के ला दिया। उसके लिए जनता कार्यकर्ता काम करेगा किसी भी पार्टी का। इसीलिए राजद को छोड़ दीजिए। जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, भाजपा कार्यकर्ता और वोटर उनके खिलाफ है, क्योंकि वो सिर्फ घोषणा करते हैं। आज तो कोई विकास के काम उनको विकास का काम नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए इस बार उनका भी सफाया है। और 15 साल में वो एक तरह से उनका पेट इतना बड़ा हो गया है कि भ्रष्टाचार करते करते अब हमारे भाजपा के चुनाव चिन्ह का भी लूट करने लगे हैं। इसीलिए आप तो सर भाजपा के पुराने नेताओं में से रहे हैं, तो जो कार्यकर्ता यहाँ के हैं भाजपा के, उनका दिल आपके साथ है क्या? सब तो यही है। देखिए ना, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, देखिए भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं, देखिए भाजपा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष है। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, जनता कर रही है, कार्यकर्ता कर रहा है। कार्यकर्ता कर रहा है कि आप सिंबल लूट लो, सीट नहीं लूटने देंगे। हमें बीजेपी को बचाना है, एलजेपी को बचाना है। जब पालकी ही ढोनी है तो नीतीश कुमार की क्यों ढोए? जब पालकी ही ढोनी है तो चिराग जैसे इंटेलिजेंट नौजवान की क्यों नहीं ढोए, जो विकास की बात करता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता है, तो उसी क्यों नहीं ढोए? आखिर सवाल से पकड़ुआ भी आनी नहीं, क्या पकड़ुआ भी आनी नहीं हो रहा है, जबरदस्ती पकड़ुआ तो आप भाजपा के लोगों को, नेता को पकड़ रहे हैं कि हाँ, देखो आप देखिए, हम किसी को पकड़ नहीं रहे हैं। और आप जा करके देख लीजिए कि उनके कैंडिडेट के साथ कोई भाजपा का नेता घूम रहा है क्या? भाजपा का नेता सिर्फ बैठकों में अपना रिचुअल पूरा कर रहा है। चूँकि हम भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जो है संगठन से जुड़ा है, संगठन की बैठक में तो जा रहा है, उनसे सवाल पूछ दे रहा है। आप तो 25 साल हमको गाली दिए, किस मुंह से आपको वोट देंगे? जनता क्यों? भाजपा कार्यकर्ता इसलिए दुखी है कि उनका वोट मांगने जब गांव में जा रहा है तो लोग विरोध कर रहे हैं कि किसका तुम वोट मांगने आए हो, ये कोई नेता है? तो भाजपा कार्यकर्ता दुविधा में अब नहीं रहना चाहता। इसीलिए भाजपा कार्यकर्ता यहाँ मेरे साथ लगा है, दिनारा में राजेंद्र जी के साथ लगा है, वहाँ उषा विद्यार्थी के साथ, जहाँ जहाँ जदयू नहीं है और भाजपा के वरिष्ठ नेता लड़ रहे हैं एलजेपी से, वहाँ सभी जगह भाजपा कार्यकर्ता उनको जिताने का काम कर रहे हैं। लोजपा के साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ, जदयू के साथ नहीं है। जदयू के साथ वही दो तीन नेता घूम रहे हेलीकॉप्टर लेके, बस। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।